ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह सुबह की शुभ प्रभात मुबारक हो। खुशियों से संपन्न, दृढ़ संकल्पों से संपन्न, सारे प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहने के संकल्प से संपन्न दीपावली मनाई और आगे के लिए संकल्पित भी हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। सदा खुश रहें। भगवान मिला, हम खुश नहीं तो जहान में कौन खुश होगा। ठीक है। कल की मुरली बार बार रिवाइज करना बहुत अच्छा लगेगा। और जो चीज बार बार रिवाइज की जाती है वो एक शक्ति के रूप में, मानसिक शक्ति के रूप में पैदा होती है, जिसको सिद्धि कहते हैं, जिसको मंत्र को जागृत करने का। आपको पता हो दीपावली पर बहुत सारी आत्माएं जो मंत्र सीखती हैं भक्ति में, वो उसको 1000 बार या ये करना जागृत करती हैं। हर वर्ष उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। घर के देवताओं को भी खुश करना पड़ता है। हाँ, जो बीत गया सो बीत गया। हाँ, अच्छे से। तो ये सब हमें हर सेकंड, हर घड़ी रखना है। कोई विशेष एक दिन की बात नहीं है। तो अच्छी दीपावली मनाई। तो भैया आपको भैया दूज की भी, गोवर्धन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हूं अपने सेवा साथी भाई की ओर से। आइए सुनते हैं 13/11/2023 साकार मुरली का सार और करते हैं अपने जीवन का ज्ञान गुण शक्तियों को आवाहन करके उससे अपना श्रृंगार। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। ये तो ठीक है। आज की दुनिया में अब क्या है, यहाँ तो ढेर पटाखे छोड़ के पॉल्यूशन और पैदा कर देते हैं। खुशियों में दुख भी समाया होता है, हम सब जानते हैं, अनुभवी हैं। लेकिन बाबा ने कहा सतो प्रधान सत्य युग, वो संसार निर्विकारता से भरा हुआ, वहां तो हर पल हर घड़ी दिवाली ही दिवाली है ना। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। इसलिए इस पुरानी दुनिया के उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। हम त्यागी भी हैं, तपस्वी भी हैं, वैरागी भी हैं, लेकिन याद रहे कि हमने कोई संसार भी छोड़ के सन्यास नहीं लिया है। हम बेहद के सन्यासी हैं। हम सब राजा जनक के समान हर खुशी को मनाते हुए अपने अंदर वैराग्य रखने वाली आत्माएं हैं, है ना। तेल की बूंद पानी में है लेकिन पानी में नहीं है, पानी उसमें नहीं है। जल में कमल, है ना। ये जीवन के प्रतीकात्मक जो चीजें हैं वो हम सब ब्राह्मणों पर लागू होती हैं। तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। बाबा कहते हैं हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में सदा रहना, चलते फिरते उठते बैठते उसके स्वरूप को स्मृति में रखना, सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाना। हम पवित्र बनते हैं और सबको पवित्र बनाते हैं। यह हमारा मुख्य कर्तव्य है। हमें मनुष्य को देवता बनाने के लिए कर्तव्य में सदा तत्पर रहना चाहिए। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। ये प्रश्न का उत्तर है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने, है ना। लगता है दिल में रोज ये गुनगुनाते हो ना, मन से मुख से, चलो नहीं भी। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। प्रभु आप ना मिलते चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। सूखे सूखे से टेढ़े से कमर टेढ़ी कर करके घूमते, अब तो निकल ही होते पतली गली से दुनिया से। तो बाबा मिला तो सब कुछ मिला, अब जीने को और क्या चाहिए, है ना। मिल तो गया सब कुछ। तो ये गीत हमें भगवान के प्यार में डुबो देता है, उस स्नेह के सरोवर में। ये गीत इतनी ताकत रखते हैं अपने आप में। तो ये गीत भी सुना करो जो बाबा की मुरली में आते हैं। ठीक है। हमारी आज्ञा नहीं, हम अनुरोध करते हैं ताकि आपके जीवन में सदैव उत्सव बना रहे। गीत संगीत ये साधना के दो पहलू हैं, याद रहे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा प्राप्त करते हैं, उससे कोई छीन ना सके, जला ना सके। उसमें गीत में आता है मिटा ना सकेंगी, है ना। देखो बच्चे, मैं आकर के तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं, जीते जी। धर्म के बच्चे जीते जी जाते हैं। आप हमारे, हम आपके हैं, तुम हमारे क्यों बने हो। तो कहते हो बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए हम प्रभु आपके बने हैं। कौन सा वर्षा लेने के लिए? स्वर्ग का।
वर्षा लेने के लिए, कच्चा फल खाने की मत सोचो। संगम पे ही राजाई राजाई और पूरा बादशाहत दूसरे टाइप वाली कलयुगी बादशाहत, हे ये करो ये कर, हाँ ये सारे सिस्टम, ये भी जमा कर वो भी जमा कर, हाँ जरूरत है, ईश्वरीय कार्य वो करता है। मेरा कहने का मतलब है वो भविष्य के लिए जो बाबा ने कहा है वो अच्छा करना है, वर्तमान को दिव्य गुणों से सजाना है, शक्तियों से, ना कि स्थूल चीजों की राजाई की बात नहीं है, वो सतयुग में करेंगे। बच्चे पुरुषार्थ इतना करना है, मम्मा बाबा जैसे, मम्मा बाबा महाराजा महारानी विश्व के बनते हैं तो इतना वर्षा पाते हैं, तो पुरुषार्थ करना है बच्चे। परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते बाप को ही छोड़ देते हैं, जाकर के विकारों में फंसते हैं, नरक में गिरते हैं जाकर के, बात मत पूछो। अच्छा 5000 वर्ष पहले बाप कहते हैं बच्चे तुम समझते हो, बरोबर बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए हुए हैं। 5000 वर्ष पहले भी हमने लिया था और पुनः बाबा के पास हम आ गए। देखो बाप का नाम ही है हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। तू प्यार का सागर है ना, प्रभु प्यार का सागर, ज्ञान का भी सागर है ना। तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा, हे प्रभु विद्या के दाता भी, असली विद्या के दाता आप ही हो, ज्ञान के सागर हो। देखो बच्चे रहम दिल भी है, सब पर रहम करते हैं, हर आत्मा पर, सबका पिता है। कल की परसों की मुरली में था वो सबका फादर है, हर आत्मा का, पशु पक्षी जहां पर भी आत्माएं विराजमान है सबका पिता है। लेकिन मनुष्य आत्माएं क्योंकि इनके ऊपर पूरी प्रकृति डिपेंड होती है, वो आत्माएं प्रकृतिमय हैं, हम पुरुषमय हैं, है ना। पुरुषमय माना हम शक्तिशाली हैं और वो प्रकृति में है, प्रकृति के साथ ही जीवन रेंग रूंग के जो उनका अपना रोल है जो भी है। तो बाबा कहते बच्चे सब पर रहम करता हूं, तो मास्टर रहम दिल बन, सब पर रहम करना सीखो, तब बनेंगे बाप समान। सब पर रहम करते, तत्वों आदि पर भी रहम करते बच्चे, सभी दुख से छूट जाते हैं। देखो तो जानवर आदि सबको दुख तो होता है ना, कोई को मारो तो दुख होता है ना बच्चे। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या, सभी को दुखों से लिबरेट कर देता हूं। परंतु जानवरों को वहां तो नहीं ले जाएंगे, ये बात मनुष्यों की है, मनुष्यों को ही तो पढ़ाएंगे, जानवर क्या है इस भाषा को समझ सके। देखो बच्चे बाप कहते रावण सबको दुर्गति में ले जाता है, बाप सबको सदगति में ले जाते हैं। परंतु जाने के लिए तकदीर भी चाहिए और तदवीर भी चाहिए, पुरुषार्थ। कोई तो बिल्कुल ऐसे हैं कि कितना भी माथा मारो, कितना भी श्रृंगार करो, विकारों में ही गिरते हैं, गंदी दुनिया ही देखते हैं। पल पल करूं सिंगार पिया मोरे अंधरे, कहावत है। यानी प्रभु हमें श्रृंगारता है, सजाता है, संवारता है, लेकिन ब्लाइंड है अंदर से, महसूस होता ही नहीं उन्हें कि भगवान हमारे लिए इतना भी करता है। कई बच्चे दीप माला देखने जाते हैं, वास्तव में बच्चे तुम्हारी दिवाली तो सतयुग में होगी, यहाँ की उत्सव आदि वो अच्छा है, मनाना है, लेकिन उसी में लिप्त नहीं हो जाना। बाबा कहते हैं सच्ची दिवाली तो हमारी सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में होगी। अच्छा, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, बाबा के और सभी के दिलों पर राज्य करेंगे। एक बड़ी सुंदर बात याद आई, जो दिलों पर राज्य करता है, असली साम्राज्य का अधिकारी वही है, वही सिरताजधारी बनता है। वरना गलियों में मोहल्लों में मुर्गों के सर पे भी ताज होता है, ताज, उन्हें राजा नहीं कहा जाता। ओम शांति। चलो आगे। बाबा कहते बच्चे जो अच्छी रीति बाप की बातों को धारण करेंगे, धारणा कराएंगे, वही स्वर्ग में राजधानी में ऊंच पद पाते हैं। परंतु तकदीर भी तो बच्चे चाहिए, और तकदीर बनती है अच्छे कर्मों से।
यानी अच्छे कर्म चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कैसे श्रेष्ठ बनेंगे। श्री शिव भगवान वाद, जब तक मनुष्यों को बाप की पहचान नहीं मिली तब तक वो वर्षा ले ना सके। जब निश्चय पक्का हो जाएगा फिर बाबा के बनकर के पूरी तरीके से लग जाएंगे कार्य में। भावनाओं के साथ विवेक भी जागृत होगा। भक्ति आदि को छोड़ने को भी बाबा मना करते हैं। किसी को नहीं कहना है कि तुम ना करो। जब बाबा पे निश्चय हो जाता है पे, हम सबको किसने कहा बताओ। बाबा की मुरली सुनी और अंदर में निश्चय हुआ और भाग चले बाबा के पास। देखो बच्चे, कई बच्चे कहते हैं बाबा हम रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहां रोगी आकर के, मन के रोगी, जहां रोगी आकर के निरोगी बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा लेंगे बाबा, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। ये बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन कोई अपना स्वार्थ ना हो उसमें तो वो सफल है। ईंट ईंट सफल होती है, याद रखना। और आप सब निमित्त हो, जहां सेवाएं दे रहे हो। आप माउंट आबू में हैं, आप आश्रम सेंटर्स पर हैं, आप सब सेंटर्स पर हैं, आप गीता पाठशाला में हैं। तो आज आपको एक छोटा सा अनुभव शेयर जरूर करूंगा। सवेरे अमृत वेले जब योग करते हो, भर लेते हो अपने आप को, खड़े हो जाओ बाबा के दरवाजे के सामने। अंदर ही रहो, गेट के बाहर ना भागो। हे आत्माओं, ये भगवान का घर है, आओ, तुम्हारा वेलकम है, तुम्हारा स्वागत है। जन्म जन्म के भाग्य का निर्माण करने की जगह है। आओ आओ आओ, भाग्य बनाओ, भाग्य बनाओ, भाग्य बनाओ। भगवान से पूरा वर्षा ले, वर्षा ले। ऐसे संकल्प छोड़ा करो, तुम्हारा सेंटर भर जाएगा भाई बहनों से। ओम शांति। आगे आप जो करें आपकी मर्जी है। कई तो आने वालों को भी डंडे से भगाते हैं, है ना। तो मन के अंदर भावना नहीं होगी तो कैसे भाग भाग के आएंगे। भावना आपकी, भाग भाग के फिर बाबा के बच्चे आएंगे, अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहेंगे। अनुभव है। देखो बच्चे, जहां रोगी मनुष्य आकर के निरोगी बनेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बाबा बहुत आकर के सुख पाएंगे, तो इतने सबकी आशीर्वाद जरूर बच्चे तुम्हें मिलेगी, है भाई। हाँ, आशीर्वादों से चलना सीखो। ये दौलत से चलती है दुनिया नहीं, ये मोहब्बत से चलती है दुनिया। बाप के प्यार में इतना लवलीन हो जाओ, ये दुनिया चलती रहेगी। देखो बच्चे, तो इतने सबकी आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगी। बाबा ने समझाया था बच्चे, गीता, भागवत, वेद, उपनिषद, पुराण आदि जो भी हैं, भारत के शास्त्र हैं। यह शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ, तप, नेम आदि करना, बच्चे ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान है घी और ये है छाछ। क्यों कहा? गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, जो सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है, भगवान वाच लिखा है, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस रीति से बचता है मैं मनोकामना जरूर पूरी करता हूं, लेकिन मैं यज्ञ, जप, तप, कर्म, कांड इन सब से प्राप्त नहीं होता हूं। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो राजयोग मैं स्वतः ही आकर के सिखाता हूं साधारण ब्राह्मण बूढ़े तन में। कुछ लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं और करवाते भी हैं। ये बीके भी जब बाबा को नहीं समझते ना तो ग्लानि करवाने के निमित्त बन जाते हैं। बाहर के जो नहीं समझते हो तो अलग बात है, वो तो गालियां देते हैं, वो अलग चीज है। तो बाबा कहते हैं मुझे कौन पहचानता है? कोटों में कोई और कोई में कोई, विरला बच्चा ही पहचानता है मुझे। तो विरले बनो, विरले, बिल्ले ना बनो, विरले बनो, ठीक है। अच्छा, बाबा ने कहा बच्चे ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री, अभी तुम्हें बाप मिला है तो ज्ञान का मक्खन खाओ, है? जीवन में उतारो इन बातों को। तुम बच्चे प्रश्न आदि करते हो, कितने हजारों हजार मनुष्य आते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़ी बन जाते हैं। कोटों में कोई, कोई में कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति समझकर फिर निश्चय करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, औरों को भी बढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे लक्की ज्ञान सितारों प्रति। बाप दादा, मात पिता, बाप दादा का नंबर वार
पुरुषार्थ अनुसार याद और प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बेटे बाबा। तो आज का धारणा का सार है, पवित्र बन आप समान पवित्र बनाना है। एक बाप के सिवाय बच्चे किसी को याद नहीं करो। अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेनी है भाई, लेनी है ना आशीर्वाद सभी की। तो बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। अगर आप संपन्न हैं तो अकेले ये बीड़ा उठाओ, नहीं तो ये बीड़ा जो उठा रहे हैं उनके कंधे से कंधे पदचाप मिला करके चलो, उन्हें सहयोग दो, अच्छे वाइब्रेशन दो, है ना। शुभ कार्य करने वालों को साथ तो दे ही सकते हैं। देखो बच्चे, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने के लिए हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो भाई, यानी बाबा का घर खोल दो। जिंदगी ही हैप्पी दिवाली हो जाएगी, दुआएं इतनी मिलेंगी सबकी। सबको गति सदगति की बच्चे राह बताओ, राह। मुझे याद आता है ऐसी आत्माएं दिव्य ईश्वरीय कार्य के लिए उधार तक ले लेते हैं। भगवान के कार्य में कोई कमी ना आए तो अपनी कंपनी से, अपने ऑफिस से, लो इधर से उधर से, नहीं पहले बाबा का काम। और बाबा भी ऐसी आत्माओं के जीवन में कमी नहीं रखता। ऐसी आत्मा पूरे रिश्ते नातेदारी, पूरे यार दोस्तों में सबसे ज्यादा आगे चमक के चलती है, याद रखना। क्योंकि बाबा कभी किसी का रखता नहीं है, यहां भी देता है और सतयुग में तो है ही माला माल। अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। सबको गति सदगति की बच्चे राह बतानी है। वरदानी बाबा का वरदान महसूस करो। बाबा मेरे लिए ये शब्द नहीं, वरदान सामने मुझे दे रहे हैं। ऐसे होता था, ये कोई कहने की बात नहीं। जब माउंट आबू में बाप दादा आते थे, ओम शांति भवन में थोड़े से भाई बहन होते थे, सब आकर के मिलते थे और बाबा एक सेब उठाया, ड्राई फ्रूट उठाया, जो भी है दिया, एक एक व्यक्ति से अलग अलग, ये पर्सनली, कुछ नहीं, पूरी सभा से जो सभा में जाते थे। और बाबा उनके लिए कुछ न कुछ महावाक्य संबोधित करते थे। वो वरदान के रूप में होते थे और वो जीवन भर याद रखती थी वो आत्माएं, है ना, व्यक्तिगत रूप से। तो ये वरदान भी हमारा व्यक्तिगत रूप से बाबा हमें देता है, ऐसे महसूस करना है। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले बाप समान भव। पहले तो ये विचार करना है कि ब्रह्मा बाबा क्या है। उसके लिए इतिहास पढ़ो यज्ञ का, दीदी दादियों के अनुभव सुनो, ठीक है, तब तो बनेंगे। सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत 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 दिल का प्यार है, इसमें कोई डाउट नहीं, हकीकत है। प्यार की निशानी है समान बनना। इसमें सदा ही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, पुरुषार्थ में पहले मैं। बच्चे ईर्ष्यावश पहले मैं नुकसान करता है। बाप समान बनना है, इसमें सदा लक्ष्य रखो कि पहले मैं। लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं किया तो फर्स्ट नंबर के साथ आप फर्स्ट में आ जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो बच्चे। जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, अर्जुन नहीं अव्वल नंबर का अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। बाबा ने वो माला बढ़ा दूंगा, चिंता नहीं करो, आप तैयारी तो करो। स्लोगन, सफलता मूर्त बनना है। बनना है, किस किस को बनना है? दिल का हाथ उठाओ सभी कि हाँ बाबा हमें जरूर बनना है। सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। दूसरों को रोशनी देते देते खुद अंधेरे में ना चले जाओ, ठीक है।
सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा औरों की सेवा साथ साथ करो। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को ढेर सारी खुशियां मुबारक हों ब्राह्मण जीवन की। चलो पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर के। तब तक के अपने भाई को इजाजत दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।